जय माता दी मेरे प्रिय श्रोताओं। आज नवरात्रि का 7वां पावन दिन है। आज हम उस देवी की शरण में हैं जिनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदा शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए उन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि, जिनका शरीर अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य का एक क्रोध उसे भस्म कर सकता है। श्रोताओं, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य हुए। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनके साथ एक और भयानक असुर था, रक्तबीज। रक्तबीज को वरदान था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जहां धरती पर गिरेगी, वहां तुरंत उसके समान ही दूसरा शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया था। देवताओं की सेना हार चुकी थी और स्वर्ग लहूलुहान था। जब देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की तो मां के ललाट से क्रोध के कारण एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति काली, घने अंधकार जैसी और अत्यंत तेजस्वी थी। उनका वाहन गधा अर्थात खर था। उन्होंने अपने ऊपरी उठे हुए दाहिने हाथ से भक्तों को अभय दिया और निचले हाथ से वरदान। उनके बाएं हाथों में तलवार और लोहे का कांटा सुशोभित था। मां कालरात्रि ने जैसे ही गर्जना की, असुरों के हृदय फटने लगे। शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को मां को पकड़ने भेजा। मां कालरात्रि ने क्षण भर में उन दोनों का संहार कर दिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सामने खड़ा था रक्तबीज, जिसके पास अमरता का तिलस्म था। रक्तबीज अपनी विशाल सेना लेकर मां के सामने आया। देवताओं ने देखा कि जैसे ही मां उस पर प्रहार करती, उनके रक्त से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। देवता फिर से भयभीत होने लगे। मां कालरात्रि ने अपना विकराल रूप बढ़ाया। उन्होंने अपनी जीभ को इतना फैलाया कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। मां ने चामुंडा रूप धरकर रक्तबीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसके घाव से खून की बूंदें निकलती, मां उन्हें धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लेती। मां ने उस असुर का सारा रक्त पी लिया और अंततः रक्तबीज का शरीर रक्तहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। इस तरह मां ने उस अजेय राक्षस का अंत किया। भक्तों, मां का यह रूप डरावना जरूर है, लेकिन वे भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हैं। उन्हें शुंभकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों का कहीं अशुभ नहीं होने देती। वे काल का भी नाश करने वाली हैं। तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए मां कालरात्रि की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे अग्नि, जल, जंतु और शत्रुओं का कोई भय नहीं रहता। मां कालरात्रि की पूजा करने से भानु चक्र जागृत होता है, साधक का मन एकाग्र होता है और ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। यदि आपके जीवन में शनि ग्रह का दोष है या कोई बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की यह कथा जरूर सुनें। मां की आंखों से निकलने वाली 3 ज्वालाएं आपके जीवन के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देंगी। बोलिए मां कालरात्रि की जय। भक्तों, कल हम सुनेंगे मां के 8वें और अत्यंत उज्जवल स्वरूप मां महागौरी की कथा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर धर्म की रक्षा करें। जय माता दी।